नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। राजनीति करना सबके बस की बात नहीं होती और यही कारण है कि ऐसे व्यक्तियों की जन्म कुंडली में ग्रहों का विशिष्ट सहयोग देखा गया है। राजसत्ता या राजनीति से जोड़ने में सूर्य, चंद्र, इसके साथ ही राहु और शनि मुख्य माने गए हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा तो वहीं चंद्रमा को राजमाता की उपाधि दी गई है, तो वहीं राहु को सभी ग्रहों में नीति कारक ग्रह का दर्जा दिया गया है। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। अरे तो आचार्य जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई शंका है, किसी तरीके की परेशानी अगर आपके जीवन में है, तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर भी हम टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, 012071537827, 012071533826। तो ये फोन नंबर है जिन पर आप कॉल करके अपनी समस्या का हल आचार्य जी से जान सकते हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। और इसके साथ ही आज का जो विषय है वो राजनीति को लेकर है, क्योंकि कहा यह जाता है कि राजनीति करना हर किसी के बस में नहीं होते हैं। अब ऐसे में जो लोग राजनीतिज्ञ होते हैं उनके जीवन में, उनकी कुंडली में कौन कौन से ऐसे विशेष योग बन रहे होते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर विशेष जो सहयोग है वो बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, उसको लेकर आज बातचीत होगी। राजसत्ता या फिर राजनीति से जुड़े हुए अगर ग्रहों की बात करें तो चंद्रमा, इसके साथ ही सूर्य, राहु और शनि जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर माने गए हैं कुंडली में। अब अगर वैदिक ज्योतिष की बात करें तो सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा कहलाते हैं, तो वहीं चंद्रमा ग्रहों की राजमाता कहलाते हैं। और हमारे साथ आचार्य जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं सीधा। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो जी। आचार्य जी आज का जो विषय है वो राजनीति है कि राजनीति करना वैसे अक्सर देखा भी गया है और ये इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने भी आते हैं कि राजनीति हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ऐसे में जो लोग राजनीति करते हैं और बड़े पदों पर पहुंचे हैं, उनके जीवन में, उनकी कुंडली में ग्रहों का कैसा सहयोग बनता है ताकि वो अपनी उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं? देखिए अंकुर जी, ये बात सही है जी कि ग्रहों के संयोग से ही राजनीति में हिट होता है जी, और फिर सत्ता का सुख मिलने लगता है। सत्ता या राजनीति से जुड़े ग्रह यदि बात करें, सूर्य, चंद्रमा, राहु और शनि ये मुख्य ग्रह माने गए हैं जी। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा और चंद्रमा को राजमाता की उपाधि दी जाती है। राहु सभी ग्रहों में नीति कारक ग्रह का दर्जा मिलता है राहु को जी। और एक और जहां नीति कारक ग्रह व्यक्ति को सत्ता का सुख, प्रसिद्धि देता है, वहीं विशेष पहचान भी दे देता है। तो ऐसे में अंकुर जी राजनीति करना सब किसी की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जन्म कुंडली में जब ग्रहों का विशिष्ट संयोग देखा गया है और राज सत्ता का राजनीति से जोड़ने में सूर्य, चंद्रमा, राहु और शनि का मुख्य रोल होता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को राजा और चंद्रमा को राजमाता की उपाधि, जैसे मैंने बोला जी। और नीति कारक ग्रह राहु है। जब राजनीति में जन्म कुंडली के भाव को देखते हैं तो हमें देखना होता है कि 10वें घर को राजनीति का घर वह सत्ता का स्थान कहाँ देख रहा है जी। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जनता के बीच जाकर के चुनाव लड़ने का भाव देता है, इसलिए चतुर्थ भाव जनता और चुनाव को दोनों को ही दर्शाता है। जन्म कुंडली का 11वां भाव राजनीति से और धन लाभ को दर्शाता है कि राजनीति से कितना धन लाभ होने वाला है। राहु को राजनीति का ग्रह माना जाता है। राहु कूटनीतिक
होता है और राजनीति में उतरने वाले व्यक्ति को मुंहफट नहीं होना पड़ता, उसको कूटनीतिक होना पड़ता है। क्योंकि जो लोग मुंहफट होते हैं वो राजनीति में नहीं चल सकते। कूटनीति के लोग होते हैं वही राजनीति में चलते हैं। कितना भी आपको कोई बुरा बोले लेकिन उसको राजनीति कभी भी सामने कुछ नहीं बोलने वाला, और यदि वो बोलता है तो फिर वो सफल नहीं, फिर आगे नहीं चल सकता। सबकी सुनने के बाद मन में रखे और समय पर क्या करना है वो देखे, और वो केवल मात्र राहु ही कराता है। और राहु का संबंध जब 7वें और 10वें और 11वें घर से होता है तब ये चीज संभव होती है। सूर्यों को 9 ग्रहों में एक तरीके से राजा की उपाधि दी है, लेकिन सूर्य साम्राज्य और वर्चस्व को तेज से दर्शाता है या फैलाता है जी। इसलिए सूर्य लगन चतुर्थ और नवम दसम भाव में यदि बैठा हुआ है तो राजनीति में जरूर सफलता दिलाता है। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि शनि भी बहुत रोल रखता है। जनता का हितैषी शनि राजनीति का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है जी। शनि केंद्र में उच्च के और स्वराशि मूल त्रिकोण में यदि है तो राजनीति में व्यक्ति लंबी यात्रा कर पाता है और लंबी पारी खेलता है जी। और लंबे समय तक वो राजनीति में टिक पाता है। सरकार में भी वो बहुत बड़ा अपना काम कर पाता है। राजनीति में सफल व्यक्तियों को जन्म कुंडली के प्राय कुछ विशेष योग देखे जाते हैं जी। और वो है राहु एवं सूर्य दोनों का बली होना, और केंद्र और दशमेश होना, चतुर्थ नवमेश और दशमेश केंद्र का त्रिकोण में होना, दसम भाव में उच्च का होना ही राजनीति में सफलता देता है जी। शनि का दसम भाव और दशमेश से संबंध बहुत होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा जी कि राजनीति में नेतृत्व के लिए कर्क लगन सबसे अच्छा माना जाता है। कर्क लगन में उत्पन्न जातक अधिकांशतः नेतृत्व गुण वाला होता है। वैदिक ज्योतिष का बहुत सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति केवल कर्क लगन में ही उच्च का होता है। कर्क लगन के व्यक्ति को राज सत्ता मिलने की संभावना अधिक होती है। भारत देश में सर्वाधिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता जी कर्क लगन में ही जन्मे हुए हैं अधिकांश, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री S.D. देवगौड़ा, M. करुणानिधि, मुलायम सिंह, शीला दीक्षित, मायावती, अनेक अनेक ऐसे बड़े राजनेता हैं जो कर्क लगन में जन्मे हैं और भारत की राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसलिए ये जो ग्रह हैं ये राजनीति से बड़ा संबंध रखते हैं, और इनमें जो लोग इस प्रकार के ग्रह होते हैं तभी वो आगे बढ़ पाते हैं जी। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होती है जिनमें ग्रहों का सहयोग बनता है और उसकी वजह से उनका जो राजनीतिक जीवन है वो अपने शिखर तक पहुंचता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कुछ लोग अपने राजनीति में उतर जाते हैं और कई सालों से प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जिनका फिलहाल जिनका राजनीतिक का जो सफ़र है वो ठीक नहीं चल रहा है, ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो उन लोगों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए अपने जीवन में ताकि उनका जो राजनीतिक सफर है वो और ज्यादा बेहतर हो सके? देखिए, आपने ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण रखा है कि जो लोग राजनीति में बड़े लंबे समय से मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और कई लोग राजनीति में प्रथम बार में ही एकदम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वो ग्रहों की स्थिति जो होती है वो हर किसी को नहीं होती है। राजनीति में 100 में से आप मान के चलिए किसी 1 या 2 व्यक्ति को ही ग्रह उसके राजनीति के होते हैं। राज में नौकरी करना अलग चीज है, राजनीति में सत्ता का भोग भोगना अलग बात है। तो सत्ता के भोग के लिए यानी जनता का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता राजनीति के पास होती है, और सबसे पहला गुण है उसका कूटनीतिक होना।
मतलब जो आपके मन में चल रहा है उसको नहीं कहना, आपको कोई क्रोध दिला रहा है फिर नहीं बोलना, आप मन की बात नहीं कहना और समय की इंतजार करके बोलना, व्यक्ति को सुनना, व्यक्ति को उतावले में कोई जवाब नहीं देना, ये सब कूट राजनीति के लक्षण हैं जी। और ये लक्षण हर किसी में नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमारी जन्म पत्री में गज केसरी योग बना हुआ है, तो क्या है, गज केसरी योग वाला एक सामान्य कोई अफसर बन जाएगा या फिर कोई बहुत ज्यादा प्रशासन में अच्छा पद ले लेगा जी। लेकिन राजनीतिक तो सफल नहीं हो सकता। हाँ, कर्क लगन में यदि किसी ने जन्म लिया है और वहां बृहस्पति यदि बैठा हुआ है जी, तो उसे गज केसरी योग भी हो गया और वो राजनेता बहुत विशिष्ट पहचान बनाने वाला बनता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात सही है कि इनका ऐसे इस प्रकार से बहुत प्रभाव होता है जी। बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ जिनका नाम अनिल है और 3 जून 1978 और स्थान रतनगढ़ है और रात का समय है 2:30। 3 जून 1978 रतनगढ़ और समय रात का 2:30। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। वो आज एग्जाम देने गए हैं और उनकी डेट है 3 जून 1978 जी। बेटा, ऐसा है कि आपके पापा ने मीन लगन में जन्म लिया है और आप मीन लगन में केतु बैठा हुआ है, राहु की महादशा है, राहु 7वें घर में है, राहु में शनि आ रहा है 26/5/2023 से। तो देखिए, ये तो बात सही मानिए कि आप इनकी नौकरी तो लगती है, क्योंकि इनके लाभ के घर में बुद्धादित्य योग बन रहा है। बुद्धादित्य योग जो है सरकारी नौकरी देता है। तो पूर्ण मंगल कामना है आपके पापा को कि उनकी नौकरी उनको लगे और नौकरी में वो सफलता प्राप्त करें। अवश्य नौकरी लगेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और सफलता प्राप्त होगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आचार्य जी, और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। हेलो जी। हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ जी। आचार्य जी की चरणों में नमस्कार। मैं जानना चाह रही थी कि एक जी, आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। एक बच्ची के विषय में जानना चाह रही थी। तो बच्चे का जन्म है 7 अक्टूबर 1992 और बच्ची का जन्म है 29 जुलाई 1997। तो इन दोनों के विषय में जानना चाह रही थी कि इनका भविष्य कैसा रहेगा, इन दोनों में शादी में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इनका विवाह कैसा रह पाएगा। देखिए मंजू जी, सबसे प्रथम तो आपको हम बता दें और सभी दर्शकों को बता दें, अभी मंजू जी ने प्रश्न किया है, इसी को लेकर के बताना चाहेंगे कि कृपा करके यदि आपको गुण मिलान करना है या उनके आपस के सामंजस्य को पूछना है तो आप पहले बोलें और पहले बोलें कि हमें गुण मिलान करना है या हमें दोनों पति पत्नी का सामंजस्य देखना है, और फिर धीरे धीरे करके आपको पहले लड़के का बोलना है और उसके बाद लड़की का डेट ऑफ बर्थ, समय और शहर, जन्म स्थान बोलना है। उसके बाद ही हम बता पाते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ आपने बोला तो कदापि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिस्टम है वो सेट नहीं होता है। अब यहाँ आपने बोला, कोई बात नहीं, हमने इसका देख लिया मंजू जी, दोनों में सामंजस्यता रहेगी। आप कृपा करके इनके कमरे में इनकी शादी हो चुकी है, तो कमरे में एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग इनके सिराने रख दें ताकि इनका सामंजस्यता बैठे और घर में सुख शांति स्थापित हो। वहीं आप पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगाना शुरू करें, और जो ये पोंछा लगा रहे हैं आप, ये पोंछा कृपा करके प्रतिदिन लगाएं और शनिवार को और गुरुवार को ना लगाएं जी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं।
जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज। जी हेलो, जी, बताएं, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मेरे भाई के बारे में हाँ जी, पूछना बोलिए। चाहती हूँ। वो जी, नाम बता जो दीजिए। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। बहन जी अपने भाई का नाम बताइए। देव किशोर नाम है, 1993 समय और 20 नवंबर है, रात के 12 बजे, भरतपुर जिले में, राजस्थान। हेलो जी, ठीक है, हाँ जी सुन लिया। क्या जानना चाहते हैं इनके लिए आप? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो। सरकारी नौकरी तैयारी में। देखिए बहन, आपके भाई, आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि 11वें भाव में गज केसरी योग बना हुआ है और सरकारी नौकरी इनकी अवश्य लगती है। लेकिन ये बात सही है कि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। कई बार इन्होंने कंपटीशन फाइट किया है, लेकिन इन्हें सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है। ऐसे में कोई घबराने डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके प्रतिदिन इनके हाथ से भगवान शिव को जलाभिषेक कराएं और उसमें यदि बन सके तो भांग मिश्रण करके जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए ये अभिषेक करें, अवश्य इन्हें लाभ होगा और इनकी सरकारी नौकरी 2023 में संभवतः प्राप्त होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं और आपको बहुत आशीर्वाद कि आपने अपने भाई के लिए बहन ने यहाँ प्रश्न किया। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, अब वक्त हो चला है राशियों का, तो दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए अंकुर जी, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं राशिफल की जी। और राशिफल में हमारे दर्शकों को बहुत इंतजार रहता है। बिल्कुल। वो अपना आर्थिक पक्ष की और आज का दिन कैसा रहेगा, बेहद शुभ रहेगा या क्या, व्यापार में क्या रहेगा, निवेश करें तो कहाँ करें, पैसे के लेन देन के मामले में कुछ राशियों को हम सावधान बरतने की सलाह देते हैं जी। और कुछ को हम सावधानी के साथ साथ कार्य करने की अनुमति देते हैं। और इसी को लेकर के बात करते हैं प्रथम राशि मेष राशि के लिए। मेष राशि के जातकों को आज सहजता से आगे बढ़ते रहना होगा। आज लाभ के अवसर उठाएंगे, सफलता से उत्साहित आप रहेंगे, तेजी से आज आपके कार्य बनने लगेंगे, प्रबंधन बेहतर तरीके से आज आप कर पाएंगे, योजनाएं साकार होंगी, निसंकोच आज आप आगे बढ़ेंगे, दीर्घकालीन मामलों को आज गति आप अवश्य देंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। वृषभ राशि के जातकों को आज व्यापार में लाभ सामान्यतः रहने वाला है। सबकी सलाह से आज आगे बढ़ेंगे, जल्दीबाजी से बात आज आपकी बिगड़ सकती है, संसाधनों पर जोर रहेगा, रूटीन संवारेंगे, करीबियों और अनुभवियों की सलाह से चलेंगे तो आज आपको काफी अच्छा रहने वाला है। योजनाओं की तैयारी आज आप बढ़ाइए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज लाभ बढ़त पर बने रहेंगे, उद्योग संवरेगा, प्रयास अच्छे बनेंगे, व्यापार पर फोकस आपका रहने वाला है, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, जिम्मेदारियां निभाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज भूमि भवन के मामले संवरेंगे। आज टीम चलाने की भावना आज आपकी पूर्णतः बनी रहेगी और आज आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। कर्क राशि के जातकों को आज सेवा क्षेत्र से जुड़ेंगे, लक्ष्य बना करके कार्य करेंगे, आर्थिक मामलों में धैर्य से काम लें तो काफी ठीक रहेगा।
खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। आज आप चर्चाओं में रहने वाले हैं। सामंजस्य काम लें। कर्मठता और निरंतरता आज बनाए रखें, यही आपकी ऊर्जा रहेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। सिंह राशि के जातकों को आज साख में आपकी प्रतिष्ठा में प्रभाव दिखाई देगा। करियर कारोबार में बेहतर बने रहेंगे। लाभ बढ़त पर आज आपका नियंत्रण रहेगा। पेशेवर लोगों पर भरोसा आज आप करेंगे। सहकर्मी सहयोगी जरूर साथ देंगे। आर्थिक उछाल आज आपका बहुत अच्छा रहेगा। विभिन्न मामले आज आपके हल होते चले जाएंगे। कार्यक्षेत्र में अधिक समय आज आप दें, यह आपके हित में रहने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज कैरियर कारोबार में सामान्य से बेहतर बनने वाला है। संसाधनों पर फोकस आज आपका रहेगा। व्यापार में अनुकूलता बढ़ेगी। प्रबंधन प्रशासन के मामले पक्ष में ही रहने वाले हैं। जिद से बचें। समक्ष जो लोग हैं उनकी सलाह से यदि कार्य करते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि के जातकों को आज लाभ प्रतिशत उम्मीद से बहुत अच्छा रहने वाला है। सभी क्षेत्र में सफलता आज आपको प्राप्त होगी। आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है। वाणिज्यिक गतिविधियों में प्रयासरत रहें। इच्छित प्रदर्शन आज आप करने वाले हैं। नवीन मामले गति लेंगे और व्यापार आज आपका बढ़ने वाला है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि के जातकों को मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह आज संभव होता है। धन संपत्ति आज आपकी बढ़ने वाली है। संरक्षण का भाव रहेगा। सफलता प्रतिशत आज आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में वृद्धि रहेगी। वहीं पैतृक व्यवसाय संवरेगा और कामकाजी आज आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों। पेशेवर लोगों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। आज आपकी साख में वृद्धि होती है। लाभकारी प्रस्ताव प्राप्त होंगे। काम काज संवरेगा। करियर कारोबार गति पाएंगे। वहीं उन्नति के नए आयाम आज गढ़ेंगे। निसंकोच आगे आप बढ़ रहे हैं। समझदारी भी आज आपको रखनी होगी। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। कार्य व्यापार में सतर्कता बनाए रखेंगे। लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे तो ठीक रहेगा। काम काज पर फोकस आज आपको रखना ही चाहिए। साख सम्मान आज आपकी वृद्धि होती है। व्यापार सामान्य रहेगा, लेकिन लेन देन में स्पष्टता रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निरंतरता बनाए रखेंगे। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। उन्नति के पथ आज अग्रसर रहने वाले हैं। करियर कारोबार में उम्मीद से अच्छा कर पाएंगे। विस्तार के कार्य सफल रहते हैं। अनुकूलता के साथ आज चौंग और शुभता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। योजनाएं फलेंगी और आपके हित आज सधेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। कार्यक्षेत्र में अधिक समय आज दें तो ठीक रहेगा। महत्वपूर्ण मामले आगे बढ़ रहे हैं।
कैरियर कारोबार में इच्छित जगह आज आप बनाएंगे। वरिष्ठ लोगों का भरोसा आज आप जीतेंगे। चर्चा समाज से भी आज आप जुड़ते हैं। वहीं सौदे समझौते आज आपके पक्ष में रहने वाले हैं। लंबित योजनाएं गति लेंगी। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी परेशानियां जो बताई उनके समाधान के लिए भी बहुत शुक्रिया। जी शुभ प्रभात, शुभाशीष, जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।